कह रहा है दिल दीवाना, जाने जा खा के कसम, हम इश्क में मर जाएंगे, कुछ भी सनम कर जाएंगे, छोड़ेंगे ना दामन यार का, वादा रहा, वादा रहा, वादा रहा प्यार का। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में बिंदास गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। तो आइए आनंद लेते लेते आज की ये वीडियो देखते हैं और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इससे पहले की वीडियो यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस अगर आपने नहीं देखा है तो पिछली दो वीडियोस आप जाकर देख लीजिए, ताकि ये वीडियोस आपको और भी अच्छे और मस्त तरीके से समझ में आ सके। तो फिलहाल आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में मैं आपको हर टेंस की वीडियो के बारे में बताता रहता हूं। क्या बताता रहता हूं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। एक वो जिसमें शुरू में क्या आता है यानी यस नो टाइप का सेंटेंस, एक जिसमें बीच में क्वेश्चन वर्ड क्या कौन कैसे ये सब आते हैं, उनको बोलते हैं डब्ल्यूएस टाइप के सेंटेंस। ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो उसका सेंटेंस होगा, सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि किसी भी टेंस का अगर परफेक्ट टेंस आप बना रहे हैं तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो लगेगी। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहां पर भी लगेगी क्योंकि ये है ना पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट और उसके बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। इसके बाद अगर वाक्य के शुरू में यानी सेंटेंस के हिंदी वाक्य के स्टार्टिंग में ही अगर क्या आता है यानी बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द ना आकर शुरुआत में ही क्या आता है तो क्वेश्चन वर्ड को इग्नोर करेंगे, यानी क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में नहीं है। हेल्पिंग वर्ब शुरू में लिख देंगे, उसी का मतलब हो जाएगा क्या, अगर शुरू में क्या आता है तो। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। बात क्लियर है? आइए देखते हैं सेंटेंस। क्या इसके पूर्व आपने ताजमहल देखा था? तो इसका जो ट्रांसलेशन करेंगे, देखिए शुरू में इसमें क्या आ रहा है तो इसके लिए स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे हैड। आपको एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी सब्जेक्ट हो पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही होता है और वो होता है हैड, एचएडी हैड। उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? कौन ताजमहल देखा था? कौन ताजमहल देखा था? आपने, यानी कि यू। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट यू। और सब्जेक्ट के बाद लिखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? देखा था। तो सी मीन्स होता है देखना, सी मीन्स देखना, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा सा और थर्ड फॉर्म सीन। तो यहां पर लिख दिया जाएगा सीन। हैड यू सीन, मेन वर्ब हो गया थर्ड फॉर्म। इसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। क्या देखा था? क्या देखा था? क्या और किसे लगाने से ऑब्जेक्ट का पता चलता है? क्या और किसे लगाने से। तो जब क्या लगा रहे तो आंसर आ रहा है ताजमहल। ताजमहल, तो यहां पर हम लिख देंगे द ताजमहल, द ताजमहल। और लास्ट में अदर वर्ड्स लिखना है इसके पूर्व। इसके पूर्व के लिए लिखेंगे बिफोर। यहां पर इसके की इंग्लिश हमें नहीं लिखनी है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके पूर्व यानी कि इसके पहले, यानी कि पहले, यानी कि क्या इसके पूर्व आपने ताजमहल देखा था, यानी कि क्या पहले आपने ताजमहल देखा था। भाई एक ही बात तो ही ना। अगला सेंटेंस देखिए, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बचपन से ही तेज थे? तो इसमें भी शुरू में क्या आ रहा है तो इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, सबसे पहले हैड। हेल्पिंग वर्ब जब हैड हो गया भैया तो इसके बाद हमें लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? कौन तेज थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहां पर लिखेंगे डॉक्टर। डॉक्टर चाहे तो पूरा डॉक्टर लिख सकते हैं या फिर डी आर लिख देंगे, डी आर लिख देंगे तो वो भी हो जाएगा डॉक्टर। तो डॉक्टर प्रसाद, ये हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद लिखेंगे तेज थे। यहां पर देखिए मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है थे। ठीक है, यानी तेज होना, तो होना की इंग्लिश होती है बी, उसका थर्ड फॉर्म बीन, यानी कि थे। ठीक है, तो ये हो गया बीन। और उसके बाद एडजेक्टिव यहां पर आया है ऑब्जेक्ट की जगह पे। क्या थे? तेज थे। तो इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहां पर, इंटेलिजेंट। और इसके बाद है बचपन से ही। तो
उम्र की किसी भी अवस्था के लिए से के लिए सिंस का यूज करते हैं। ये मैंने आपको कहां पर बताया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और इसके आगे वाला जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, उसमें भी आपको ये बात ध्यान रखना है। उम्र के किसी भी अवस्था के लिए से के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा सिंस चाइल्डहुड। तो ये हो गया सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड बोले तो बचपन। और क्वेश्चन मार्क, क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी? क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी? क्या पता चल रहा है कौन सा काम पहले हो रहा है? गाड़ी खुल चुकी थी, ये काम पहले हो रहा है। तो जो काम पहले होता है उसको हम ट्रांसलेट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो काम बाद में होता है उसको हम ट्रांसलेट करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर इस तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है जिसमें पहले या फिर बाद में आता है तो ओके। तो पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी, और क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या पहले ही गाड़ी खुल चुकी थी, ये वाला पार्ट हम पहले लिखेंगे, और तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले इसको बाद में लिखेंगे। ठीक है, यानी इससे पहले कि तुम स्टेशन पहुंचे वो वाला पार्ट बाद में लिखेंगे। तो क्या शुरू में आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैड, उसके बाद सब्जेक्ट गाड़ी खुल चुकी थी, गाड़ी यानी कि द ट्रेन, स्टेशन पर कौन सी गाड़ी होगी, ट्रेन होगी। ओके, हैड द ट्रेन, और खुलना का मतलब छूटना। अब यहां पर एक चीज देखिए, गाड़ी खुल चुकी थी, तो गाड़ी खुल चुकी थी इसका मतलब क्या हुआ? क्या ट्रेन को रस्सी से बांध कर रखा गया था, जैसे नाव को बांध कर रखा जाता है नदी के किनारे, और जब जाना होता है तो रस्सी खोल देते हैं और उसके बाद नाव को खेने लगते हैं, मतलब खिया वाला आगे खिया वाला आगे, हैया 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 हैया, ऐसे कुछ करते हैं का? ऐसे कुछ नहीं होता। ट्रेन स्टेशन पर खड़ी होती है और वो जब वहां से जाने लगती है तो उसको बोलते हैं कि ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया। ठीक है, या ट्रेन जाने लगी, जाना शुरू कर दी। तो इसके लिए स्टार्टेड या फिर लेफ्ट का यूज कर सकते हैं। लीव मीन्स छोड़ना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा लेफ्ट। तो ये हो गया लेफ्ट, छोड़ दिया। ठीक है, खुल चुकी थी यानी छोड़ चुकी थी स्टेशन। ओके, अब इसके बाद बिफोर लिखेंगे, इससे पहले कि तुम स्टेशन पहुंचे, इससे पहले कि तुम स्टेशन पहुंचे गाड़ी छूट चुकी थी यानी खुल चुकी थी। तो बिफोर मीन्स इससे पहले की या फिर पहले तुम स्टेशन पहुंचे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इसको ट्रांसलेट करना है। सब्जेक्ट हो गया यू, रीच मीन्स पहुंचना, उसका सेकंड फॉर्म हो गया रीच्ड, और कहां पहुंचे, द स्टेशन। क्वेश्चन मार्क। ओके, हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन। अगला सेंटेंस देखिए, क्या जब तुम वहां पहुंचे तो सभा शुरू हो गई थी? तो यहां पर देखिए भैया क्या हो रहा है, सभा शुरू हो गई थी। जब तुम वहां पहुंचे तो सभा शुरू हो गई थी, तो कौन सा काम पहले हुआ, सभा शुरू हो गई थी। तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे इसी का, और इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हैड, सभा यानी कि मीटिंग, तो सब्जेक्ट हो गया हैड द मीटिंग, और शुरू हो गई थी यानी स्टार्टेड, हैड द मीटिंग स्टार्टेड। ओके, हैड द मीटिंग स्टार्टेड। और जब तुम वहां पहुंचे, व्हेन मीन्स जब, यू सब्जेक्ट हो गया, पहुंचे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जब तुम वहां पहुंचे, व्हेन यू रीच्ड देयर, देयर मीन्स वहां, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। स्कूल जाने से पहले तुम ब्यूटी पार्लर क्यों गई थी? अब यहां पर देखो क्यों, ये क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है जो कि वाक्य के बीच में आ रहा है, सेंटेंस के बीच में आ रहा है, स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है। तो इसके लिए इस क्वेश्चन वर्ड को स्टार्टिंग में लिखेंगे, यानी कि वाई, वाई मीन्स क्यों। इसके बाद लिखेंगे क्या, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब वही अपना हैड, वाई हैड यू, मेन वर्ब गई थी, गॉन कहां गई थी, टू ब्यूटी पार्लर, वाई हैड यू गॉन टू ब्यूटी पार्लर। ओके, ब्यूटी पार्लर। और स्कूल जाने से पहले यानी इससे पहले कि तुम स्कूल गई, इससे पहले कि तुम स्कूल गई तुम ब्यूटी पार्लर क्यों गई थी। ठीक है, तो इससे पहले की इंग्लिश हो जाएगा बिफोर, यानी कि पहले या फिर इससे पहले, जो भी आप समझ लीजिए। स्कूल जाने से यानी कि तुम स्कूल गई। यहां पर देखिए सब्जेक्ट जो पहले वाले सेंटेंस में वही दूसरे वाले सेंटेंस में रहेगा, क्योंकि जो लड़की ब्यूटी पार्लर गई वही लड़की स्कूल गई, उसी एक ही लड़की के बारे में बात की जा रही, यानी तुम, सामने वाली जो लड़की है वो। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो यहां पर है वही सब्जेक्ट यहां पर भी हो जाएगा, बिफोर यू
वेंट, वेंट क्यों लिखा? क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बना रहे हैं और स्कूल जाने से पहले ये हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट हो गया यू और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म वेंट और टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यानी स्कूल जाने से पहले तुम ब्यूटी पार्लर क्यों गई थी? इसको हम दूसरे शब्दों में हिंदी में इस तरीके से भी कह सकते हैं कि तुम ब्यूटी पार्लर क्यों गई थी इससे पहले कि तुम स्कूल गई। तो बस इसी सेंटेंस को जो मैं मुंह से बोल रहा हूं उसी को ट्रांसलेट किया गया है एज इट इज। वाई हैड यू गॉन टू ब्यूटी पार्लर? तुम ब्यूटी पार्लर क्यों गई थी? बिफोर, इससे पहले कि यू वेंट टू स्कूल, तुम स्कूल गई, इससे पहले कि तुम स्कूल गई। तो आइए गाइस फटाफट से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं। जैसा कि मैं आपको हर टेंस में बताता रहता हूं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर आपको बताना है तो जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं जस्ट वैसे ये भी होगा, बस सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगा देना है। यानी कि क्वेश्चन वर्ड अगर वाक्य के बीच में आएगा तो, अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब अगर शुरू में क्या आता है तो, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। ओके, अब जैसे ये सेंटेंस है, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मरा था? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कौन सा काम पहले हो रहा है कौन सा काम बाद में हो रहा है, पहले आप ये देखिए कौन सा काम पहले हो रहा है कौन सा काम बाद में हो रहा है। इसको पता लगाने के लिए नहीं जो होता है इसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो डॉक्टर के आने से पहले और क्या जो क्वेश्चन वर्ड है वो भी आप इग्नोर कर सकते हैं, मतलब क्या शुरू में आ रहा है या बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है उसको भी आप इग्नोर करेंगे तो बहुत ही आसानी से ये पता चल जाएगा कि कौन सा काम बाद में हो रहा है कौन सा काम पहले हो रहा है। जैसे यहां पर नहीं को इग्नोर कर दें और क्या को इग्नोर कर दें, तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मरा था, तो रोगी मरा था ये काम पहले हो रहा है। ओके, रोगी मरा था। अब इसको ट्रांसलेट किसमें करना है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। सेंटेंस जिसमें रहेगा उसी में ट्रांसलेट करना है, बस सिर्फ पता करने के लिए कि कौन सा काम पहले है कौन सा काम बाद में है। हमें नहीं या फिर क्वेश्चन वर्ड को, मतलब दोनों है तो दोनों को इग्नोर करना पड़ता है सिर्फ पता करने के लिए। ट्रांसलेट तो एज इट इज ही करेंगे। ओके, तो क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी नहीं मरा था? इसमें रोगी नहीं मरा था ये काम पहले हो रहा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में ट्रांसलेट करना है। तो क्या रोगी नहीं मरा था इसको हम पहले ट्रांसलेट करेंगे। क्या शुरू में आ रहा है तो है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद रोगी नहीं मरा था यानी कि द पेशेंट, रोगी, ये हो गया सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे नॉट। ओके, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? नॉट। उसके बाद लिखना है मेन वर्ब, मरा था, तो डाई मीन्स होता है मरना, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा डाइड। हैड द पेशेंट नॉट डाइड? क्या रोगी नहीं मरा था इससे पहले कि डॉक्टर आया, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले, तो बिफोर, सब्जेक्ट हो जाएगा द डॉक्टर, द डॉक्टर, और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो केम, बस और कुछ है ही नहीं, है ना। हैड द पेशेंट नॉट डाइड? क्या रोगी नहीं मरा था बिफोर द डॉक्टर केम, इससे पहले कि डॉक्टर आए या फिर डॉक्टर के आने से पहले। ओके, अगला सेंटेंस देखिए, क्या जब वर्षा हुई तो तुम घर नहीं पहुंच चुके थे? क्या जब वर्षा हुई तो तुम घर नहीं पहुंच चुके थे? इसमें देखिए क्या और नहीं को अगर इग्नोर करें तो जब वर्षा हुई तो तुम घर पहुंच चुके थे, तुम घर पहुंच चुके थे ये काम पहले हो रहा है, इसी को ट्रांसलेट करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। तो ये हो जाएगा हैड, उसके बाद सब्जेक्ट है यू, उसके बाद लिखेंगे नॉट, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच मीन्स पहुंचना, तो उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीच्ड। कहां पहुंच चुके थे? होम, रीच्ड होम। ओके, हैड यू नॉट रीच्ड होम? क्या तुम घर नहीं पहुंच चुके थे जब वर्षा हुई, व्हेन मीन्स जब, इट रेन्ड, when it rained। ठीक है, रेंड यहां लिख देते हैं RAINED। ठीक है, मौसम से संबंधित घटना है तो इसलिए सब्जेक्ट इट का यूज किया गया, और बारिश होना रेन होता है उसका सेकंड फॉर्म रेन्ड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाया था तो इसलिए सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख दिया मैंने। ये सेंटेंस देखिए, क्या मोहन ने पहले ही ऐसा नहीं सोच लिया था? क्या मोहन ने पहले ही ऐसा नहीं सोच लिया था? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है, यानी इसमें जो मेन वर्ब है वो एक ही है, सोच लिया था। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है, पहले ही शब्द आ रहा है, यानी पहले पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जो पहले शब्द होता है उस पर जब ज्यादा जोर दो तो पहले ही लिखा जाता है उसको, और उसके लिए ऑलरेडी शब्द का यूज करते हैं, बिफोर का यूज नहीं करते हैं, और ऑलरेडी को लिखते हैं मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले, मेन वर्ब से पहले। ठीक है, तो बाकी तो एज इट इज लिखेंगे, क्या शुरू में है तो हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा मोहन, मोहन के बाद लिखेंगे नॉट, उसके बाद लिख देंगे पहले ही की इंग्लिश ऑलरेडी, फिर लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म
सोचना, थिंक मीन्स होता है सोचना, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा थॉट, थिंक थॉट थॉट। ठीक है, बात आई समझ में? क्या शुरू में आ रहा है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब पहले, इसके बाद सब्जेक्ट हो गया मोहन, फिर इसके बाद नॉट हो गया, फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना था थॉट, लेकिन उससे पहले ही शब्द जो आ रहा है उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, बात आई समझ में? अगर सेंटेंस में पहले ही शब्द आए तो उसको मेन वर्ब से पहले लिखना है। क्लियर है? आगे देखिए, ऐसा, तो ऐसा के लिए लिख देंगे लाइक दिस, लाइक दिस, ऐसा यानी इस तरीके से, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये हो गया हैड मोहन नॉट ऑलरेडी थॉट लाइक दिस। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी बहुत ही अच्छी तरीके से। लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अच्छी तरीके से समझ में आई हो। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो। और हाँ, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।